जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का टूटना बिखरना ये आम बात सी हो गई है। इनके पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता इन्हें छोड़ करके चले जाते हैं और जब किसी राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हों तब तो कांग्रेस पार्टी का टूटना बिखरना आम बात सी हो गई है। असम के अंदर अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही असम के अंदर टूट फूट की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता दिग्गज नेता जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़ करके दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। कौन कौन बड़े नेता है ये आपको बताएंगे किन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं वोटर्स को सोचने का एक वक्त मिल जाएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने भी चुना है आज वो पछता रही है। और छोड़ दीजिए जनता, कांग्रेस पार्टी के जो नेता जो शामिल होते हैं कांग्रेस पार्टी में आज वो भी पछता रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की पूरी खड़ी खोटी, उनकी जितनी लापरवाही और जितने काम करने के गलत ढंग से जो ये काम करते आए हैं उसकी पूरी धज्जियां उड़ा करके रख दी है कांग्रेस पार्टियों के बड़े नेता ने। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और विधायक अब्दुल राशिद ने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। और ये जो विधायक थे वो 3 बार के पुराने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, अब राजयोर दल में ये शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब नई पार्टी में वो बहुत खुश है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होना ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वहां पे बड़े नेताओं को इज्जत दी ही नहीं जाती है, सम्मान दिया ही नहीं जाता है। वहां पे जो जी हजूरी करेगा, जो चापलूसी करेगा वही आगे बढ़ेगा। अब साधारण कार्यकर्ता बनकर के काम करेंगे। 3 बार रहे विधायक ने ये बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। गोलपारा वेस्ट उनकी मुख्य विधानसभा सीट है। अब उसके बाद एक और बड़े दिग्गज नेता ने इस्तीफा दिया है और वो दिग्गज बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के असम के हैं। 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं दोस्तों। और उस कांग्रेस के बड़े नेता का नाम है भूपेन बोरा। और इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो उन्होंने बस यही बातें कही कि कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं की इज्जत नहीं है। अब एक बात यहां पे ये चीज समझ जाइएगा दोस्तों, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि जो जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है, छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी की जितनी भी काली कुंडली है, जितनी खामियां हैं, जितनी भी कांग्रेस पार्टी में हो रही बुराइयां हैं वो सब सामने ला करके रख देते हैं। क्योंकि जब तक वो कांग्रेस पार्टी में होते हैं एक डर का सामना करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर स्टेटमेंट देता हूं तो फिर दोबारा मेरा करियर जो है वो चौपट कर दिया जाएगा। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी से वो बाहर निकलते हैं वो पूरा पोल पट्टी खोलना शुरू कर देते हैं कांग्रेस पार्टी की। और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की पूरी फजीहत हो रही है हर राज्यों में। जिस राज्य में सरकार है कांग्रेस पार्टी की वहां तो फजीहत हो ही रही है और साथ साथ जहां भी विधानसभा चुनाव होने वाले हों, पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाले हैं, असम के अंदर होने वाले हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी। अब असम के अंदर भी वैसा ही कुछ हालात है। अभी 2 बड़े दिग्गज नेता ने जो स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, इससे आप पूरा अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की इमेज इस भारत देश में कैसी है। सबसे पहले दोस्तों कांग्रेस के पूर्व नेता, बड़े नेता नवजोत कौर ने राहुल गांधी को पूरा कोसा है, खरी खोटी सुनाई है, पूरी धज्जियां उड़ा करके रख दी है नवजोत कौर ने। और जब ये कांग्रेस पार्टी में जब ये थी तो इन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि जो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है उसकी तो फजीहत होती ही है, हम लोग घुट घुट करके जीते हैं। नवजोत कौर ने राहुल गांधी को कोसते हुए ये कहा कि राहुल गांधी उस पद के लायक है ही नहीं जिस पद पे वो बैठे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि राहुल गांधी का पद क्या है, वो आखिर कांग्रेस पार्टी में है क्या, उनका काम क्या है। नवजोत कौर ने साफ तौर पे एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया और उस स्टेटमेंट के बाद से कांग्रेस पार्टी लज्जा में जी रही है, कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है। और नवजोत कौर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता रह चुकी हैं तो पूरा जो मामला है वो अच्छे से जानती हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी में क्या होता है और कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के साथ कितना सम्मान होता है। जो प्रियंका गांधी बार बार ये चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, कहती रहीं
कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज वही महिला नवजोत कौर जो है वो कह रही हैं कि राहुल गांधी उस पद के लायक है ही नहीं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का क्या सम्मान है जब महिलाएं सामने आकर के खुल करके बोल रही हैं। अब खुद कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता नवजोत कौर ने स्टेटमेंट दिया है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं इस भारत देश के भलाई में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जम करके तारीफ करी है नवजोत कौर ने, कांग्रेस के पूर्व नेता ने, जो दिन और रात थकती नहीं है कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने के लिए। आज उन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता मोदी की तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं। साफ तौर पे नवजोत कौर ने, कांग्रेस के पूर्व नेता ने यह कहा कि मोदी के काम करने का ढंग जो है वो बहुत सही है, उनके काम करने के ढंग को सही कहा है। और जो दिन रात कांग्रेस पार्टी ये चीखती है, चिल्लाती है और ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इस भारत देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब अडानी अंबानी को दे दिया, बेच दिया। यहां पे बीजेपी के बड़े नेता ने यह बात कही थी ना संसद के अंदर, किरेन रिजिजू ने यह बात कही थी ना कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो भारत देश को बेच सके। मुंह बन गया कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद ये बोलने लायक नहीं बचे दोस्तों। नवजोत कौर अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये मैं क्लियर बता दूं आपको। लेकिन एक सवाल दोस्तों हमेशा उठता है और ये सवाल हमेशा मेरे रहेंगे कि जब भी कांग्रेस पार्टी में कोई नेता रहता है तब उसे बीजेपी बुरी क्यों लगती है, और जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़ता है उसको बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां दिखती है, नरेंद्र मोदी जी में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां दिखती है। ये बड़ा सवाल खड़े होते हैं। चाहे आज भी कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं जो दिन रात नरेंद्र मोदी जी के बारे में झूठे अजुल फजूल बयानबाजी देते रहते हैं, जिसका ना कोई ओर है, ना छोर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कोई सबूत है, ना सोर्स है। बस आप दिन रात बैठे रहिए मीडिया में प्रवक्ता बन करके, आप दिन रात जहर उगलते रहिए। लेकिन जैसे ही आप बीजेपी में शामिल होते हैं आपको नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक भगवान दिखने लगता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। आज नवजोत कौर, कांग्रेस की पूर्व नेता, राहुल की सोच को पूरी तरीके से उन्होंने नकार दिया है। कहा है कि उनकी सोच पूरी तरीके से घटिया है, खराब है, और उनकी सोच की वजह से आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बदनाम हो रही है और खराब हो रही है। और सिर्फ नवजोत कौर दिग्गज नेता के ही बारे में नहीं, एक और दिग्गज बड़े नेता, पुराने नेता ने राहुल गांधी की पूरी पोल पट्टी खोल दी है दोस्तों। और जब उस बड़े नेता ने राहुल गांधी की पोल पट्टी खोली उसके बाद राहुल गांधी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि राहुल के पिछड़ने से पूरी कांग्रेस जो है वो पिछड़ चुकी है। यानी आज अगर कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई है तो राहुल गांधी की वजह से, उनकी बचकाना हरकत की वजह से, उनके बड़बोलेपन की वजह से और उनकी मानसिकता की वजह से। अय्यर ने माना है कि पार्टी उन्हें भूल गई है और कांग्रेस के बड़े नेता ही जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी बड़े से बड़े नेता जो है वो खुश नहीं है। और जब आपके पार्टी के अंदर ही विद्रोह है, बगावत है, आपके पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पुराने से पुराने नेता राहुल गांधी के काम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी मानसिकता, आपकी सोच के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस भारत देश के लिए सही है? सवाल आपके पार्टी के ऊपर खड़े हो रहे हैं। अपनों के कड़वे बोल से कांग्रेस पूरी तरीके से परेशान है। जो भी इनके पार्टी में रह रहे हैं वो तो डर के मारे अपनी बयानबाजी नहीं कर पाते हैं कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन जो पार्टी से दूरियां बनाते हैं वो सारी खामियां कांग्रेस पार्टी की गिनाती है। बीजेपी के भी बहुत बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, लेकिन आज तक बीजेपी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है। उनको बहला फुसला करके भले अपने पार्टी में सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन ये बीजेपी के छोड़ने वाले नेता को भी बहुत अच्छे से पता है कि बीजेपी ने, मैं जिस लायक नहीं था उससे कहीं ज्यादा बीजेपी ने दिया है। ये बात बीजेपी के छोड़े हुए नेता ये बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों नेताओं ने, नवजोत कौर ने और अय्यर ने, दोनों ने राहुल गांधी के नेतृत्व को गलत बताया दोस्तों। अब जब राहुल गांधी का नेतृत्व अब कमजोर है तो जनता का भरोसा जीतना अब मुश्किल है राहुल गांधी के लिए। अनुभवी पुराने नेता जब साथ छोड़ रहे हैं तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी को कितनी प्रचंड बहुमत मिलेगी।
करारी हार मिलेगी। पार्टी के अंदर ही भारी गुटबाजी चल रही है। जमीनी मुद्दों से कांग्रेस पार्टी बहुत दूर रहती है। राहुल की रणनीति जो है वो बार बार फेल होती है। विपक्ष को एकजुट करना कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। अब पार्टी को अब नया चेहरा चाहिए। विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास एक नया चेहरा चाहिए। राहुल गांधी से उब चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता ही ये बात कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे, जब तक वो लीड करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति रहेगी। नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करना कांग्रेस पार्टी के लिए अब नामुमकिन सा हो गया है। कांग्रेस अपना पुराना आधार खो चुकी है, जिस आधार पे ये सत्ता में आई थी, राजनीति में आई थी। इनके पुराने बोल और पुराने इनके प्रोपोगेंडा जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी का जो बनाया हुआ जो ये कुनबा है वो धराशायी होता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।